इस दुनिया में सिर्फ दो शक्तियां हैं, उसमें से एक तुम्हारे पास होनी ही चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो गुलामों जैसी जिंदगी या पशु से बदतर जिंदगी हो जाएगी। बड़ा फेमस सूत्र है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हिंदुस्तान का सूत्र भी है वो। इतना वैज्ञानिक फॉर्मूला है ये दुनिया का कि अगर आप इसे फॉलो कर लें, योग करो शरीर खोल लो, ध्यान करो मन खोल लो। कभी कभी तुम नाराज हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। योग करो शरीर खोल लो, ध्यान करो मन खोल लो। महाभारत का एक पात्र है शिखंडी। भीष्म पितामह की मृत्यु उसी की वजह से होती है। शिखंडी योद्धा है पर शक्ति विहीन है। योद्धा है पर शक्ति विहीन है। दुर्योधन योद्धा है, दिमाग खराब है, सुनना ही नहीं किसी की, सुनना ही नहीं किसी की, सुनना ही नहीं। पितामह मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा, पितामह पढ़ना पड़ेगा। मैं बार बार तुमको बोला कि मेजॉरिटी लोग इस देश में ह्यूमैनिटीज पढ़ ही नहीं पाए कायदे से। उसका उद्देश्य, उसका अप्रोच पकड़ में ही नहीं आया। क्योंकि हमारे यहां कहावत थी कि एनसीईआरटी पढ़ के कोई आईएएस नहीं बनेगा। हमारे यहां कहावत थी कि आर्ट्स पढ़ के किसी की नौकरी नहीं लगेगी। पहले से क्लियर है कि नौकरी करना है भैया। दिशा को बदलना है। दिशा को बदलना है, दिशा को, डायरेक्शन। परेशान नहीं होना है, रोना नहीं है, बस डायरेक्शन को चेंज कर लेना है। जब तुम सही दिशा में आगे बढ़ते हो, दो चीज तुम्हारे पास स्वतः होती है, कॉन्फिडेंस और एंथुसियाज्म। कितना अच्छा महसूस करते हो दिन भर। आज के लोगों का बस चले तो अगर वो सिद्धार्थ की जगह घर से बाहर निकले तो एक ही दिन में आईएएस बने। वो सिद्धार्थ को 12 साल लगा बुद्ध बनने में। पानी को गरमाओगे और उसको भाप बनाना चाहते हो, उठाना चाहते हो तो 100 डिग्री देना पड़ेगा। टाइम लगेगा 100 डिग्री पर उबलने में। तुम पानी चढ़ा के सोचो बस उड़ जाए, टाइम नहीं भैया मेरे पास। आज का आदमी चाहता सब कुछ है, कहता मेरे पास टाइम नहीं बदलने का। अब ये बात ढोलपुर हाउस को कौन समझाए? बदलने के लिए टाइम चाहिए और डिग्री चाहिए। 10 डिग्री में भात थोड़ी बनेगा। कभी पढ़ लिए कभी नहीं पढ़े, आज फिजिक्स पढ़ लिए कल पॉलिटी पढ़ लिए। कुछ दिशा ही नहीं, डिसिप्लिन ही नहीं।
है ही नहीं। सपना बहुत बड़ा है, संघर्ष करना नहीं है। सपना तो, अरे बाप रे बाप, सपना बहुत बड़ा है। सपना तो हर आदमी का, सर मुझे ये करना है, सर मुझे वो करना है। करो भैया, मना कर रहे हैं। ये नहीं करना है, आज की जनरेशन को ये नहीं करना है, संघर्ष नहीं करना है। संघर्ष मतलब क्या? टाइम और टेम्परेचर, यही तो है संघर्ष। और क्या है संघर्ष? संघर्ष मतलब टाइम लगेगा और टेम्परेचर, तापमान तो सहना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ये भैया एक तावीज बनवा दो भैया, एक कोई तावीज बनवा दो भैया, कोचिंग बता दो भैया दुनिया में एक। है ही नहीं, है ही नहीं। आप देखिए, आपका ड्राइवर है, आपका नौकर है, आपके आपके जो सेवक है, जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, आपसे कितने पोलाइट है? जी भैया, जी भैया। आप कभी कभी निर्णय लेते हो कि बहुत अच्छे हैं, नहीं, कमजोर हैं। कमजोर आदमी की सरलता, कमजोर आदमी का प्यार, कमजोर आदमी का सम्मान की कोई कीमत नहीं। सुदामा कृष्ण से मिल रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं है। कृष्ण सुदामा से मिल रहे हैं, ये बड़ी बात है। सुदामा कृष्ण से मिल रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब आप राजा हो, कलेक्टर हो, और आपका कोई दोस्त फटे कपड़े में आता है और आप उससे गले लगाते हो, तो आप मैसेज देते हो कि आप इसी बैकग्राउंड से आ रहे हो। और हर आदमी को अपनी बैकग्राउंड छिपानी होती है। हर आदमी को दुनिया में दिखाने होता है कि हम तो, अरे सूर्यवंशी, हर आदमी, हर आदमी को अपना पास्ट दिखाने में बहुत शर्म आती है। बहुत। गांधी को नहीं आती, लिंकन को नहीं आती, आती ही नहीं। एक अलग नशे में है बाहर आदमी। होली के दिन मैं आ रहा था इलाहाबाद से, कानपुर से जैसे ही पुल क्रॉस किया, दो लोग बिखरे पड़े थे सड़क पे। इतनी दारू पी ली थी, लड़ गए, ट्रॉला में जाके सड़क पे बिखरी थी, बिखरे पड़े हुए थे। होली प्रेम का त्योहार है, नशे का त्योहार नहीं है। जब आप शक्ति में रहो ना, तब उसी कहते हैं ना, औकात में रहो। पीयूष मिश्रा जी ने एक किताब लिखी है बड़ी प्यारी, तुम्हारी औकात क्या है। बॉलीवुड के एक्टर हैं पीयूष मिश्रा, राइटर भी हैं। आराम भैया प्रचंड उन्हीं की देन है। बड़ा खराब पास्ट रहा है, उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करना ही है। मैं तो तुमसे गारंटी से कहता हूं, दिशा बदल लो, दुआ लेने लगो, ध्यान करने लगो, मां बाप का सम्मान करो, दुआ वहां से मिलेगी। और तुम दुआ की कीमत जानते ही नहीं हो। कुछ चीजें हैं जो हम जब तक नहीं जानते, दुआ एक बहुत बड़ी फोर्स है, बहुत बड़ी। अगर आपने अपने मां बाप को पैर छूना शुरू किया होगा ना, तो आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन अपने दिनचर्या में दिखाई पड़ता होगा, पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती होगी। जब ताकत में रहो तो एकदम सामान्य रहो, सिंपल। इस दुनिया में सिर्फ दो शक्तियां हैं, और उसमें से एक तुम्हारे पास होनी ही चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी नहीं है,
तो गुलामों जैसी जिंदगी या पशु से बदतर जिंदगी हो जाएगी। पहली, आध्यात्मिक। लोग किसी को 10 रुपए देने को तैयार नहीं, और आचार्य रजनीश 11 जेट्स तोहफे में, पता नहीं कितनी रोल्स रॉयस, 10 करोड़ की घड़ी है। तो शक्ति आध्यात्मिक, और दूसरी शक्ति है आर्थिक, इकोनॉमी। और मेरी मानो तो पहले आर्थिक शक्ति को ले आओ। हिंदुस्तान का सूत्र भी है, वो बड़ा फेमस सूत्र है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बड़ा वैज्ञानिक सा है, बहुत वैज्ञानिक सा है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, बहुत वैज्ञानिक। इतना वैज्ञानिक फॉर्मूला है ये दुनिया का कि अगर आप इसे फॉलो कर लें, शिक्षा, एजुकेशन, अर्थ धन पैसा, भोग, काम मतलब भोग, इंद्रियों का भोग, और इंद्रियों का भोग सीमित है 50 साल तक। बहुत दवा हुआ खा लिए तो 60, उसका कोई लिमिट नहीं, उसका खत्म। बच्चे में इंद्रिय भोग विकसित नहीं, बुढ़ापे में कर नहीं सकते। बड़ी मजेदार बात है ये। बच्चा में इंद्रिय भोग विकसित नहीं है, सेंस का जो एंजॉयमेंट है वो विकसित नहीं है। जबान उसकी तेज हो सकती है, चॉकलेट बहुत खा सकता है, चिकन खा सकता है, करेले की भुजिया नहीं खाएगा। तो एक आध इंद्रिय उसकी एक्टिव होती है बच्चा, और बुढ़ा ओल्ड एज ये भोग ही नहीं सकता। अब बची जवानी, इसी में भटकाती है ये इंद्रियां, इसी में भटकाती। और इंद्रिय भोग के लिए धन चाहिए ही चाहिए। जो धन की दौड़ है दुनिया में ना, ये सेंसेस के भोग के लिए है, और उसका कोई उपयोग नहीं है। इसीलिए सबको पैसा चाहिए। तो जब तुम ये फील कर लेते हो पैसा कमाकर कि यार इंद्रिय तो कभी संतुष्ट ही नहीं होंगी, तब तुम मोक्ष की तरफ खुद ही बढ़ते हो, तुम्हें कोई ले नहीं जाता। और जिस तरफ तुम खुद ही बढ़ते हो, वहां सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो बहुत प्यारी चीज है ये काम। एक भोग का मतलब मजा लेना, और एक भोग का मतलब दुखी। तो कहते नहीं कि अरे भैया आईएएस हो गया, भैया भोग रहे हैं, मजा ले रहे हैं। और फिर लोग कहते हैं अरे शुगर है, बीपी है, भोगत है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एक ऐसी ताकत है, आर्थिक, इसलिए शिक्षा के बाद सभी व्यक्तियों को आर्थिक शक्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके सारे रास्ते खुलेंगे।